15,170। ये नंबर एक गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी। सितंबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक एक 24/7 टोल फ्री नंबर पर 15,170 कॉल्स आए थे। ये टोल फ्री नंबर एक फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन किरण का था, जहां 13 इंडियन लैंग्वेजेस में एंजाइटी, डिप्रेशन से लेकर सुसाइडल टेंडेंसी और सब्सटेंस अब्यूज के लिए सपोर्ट ऑफर किया जा रहा था। यहाँ पर हम इंडिया में रहते हैं, जहाँ मेंटल हेल्थ सुनते लोगों की आंखें एकदम चौड़ी हो जाती है और दिमाग सिकुड़ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में 15,000 से ज्यादा लोग हेल्प के लिए अप्रोच कर रहे हैं। ये अपने आप में गुड न्यूज नहीं तो और क्या है यार। लेकिन इसी बात में एक बैड न्यूज भी छिपी हुई है। एक रिपोर्ट के हिसाब से इस टोल फ्री नंबर पर आए सारे कॉल्स में से 70% कॉल मेन और 29.5% विमेन के थे। ये जेंडर गैप हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। मर्द को कभी दर्द नहीं होता। बॉलीवुड ने जो डायलॉग फेमस किए ना, उनसे सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसके अंदर टॉक्सिसिटी कूट कूट कर भरी हुई है। मर्द को दर्द नहीं होता, इसका मतलब ये है कि मेन स्ट्रांग है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि मेन चाहे कितनी भी स्ट्रेस से गुजर रहे हो, उन्हें स्ट्रांग ही रहना चाहिए। चाहे वो पूरी तरह टूटने की कगार पर ही क्यों ना हो, उन्हें स्ट्रांग ही रहना चाहिए। और पुरुष प्रधान समाज में स्ट्रांग होने का मतलब आपको पता है ना क्या होता है? अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर मत करो, किसी के सामने कमजोर मत बनो। आंखों से आंसू बाहर निकला तो लोग आपको लड़की से कंपेयर कर देंगे। सालों से लड़कों और मर्दों को इसी तरह स्ट्रांग बनने के लिए कंडीशन किया जा रहा है बचपन से, एंड दिस इज क्वाइट लिटरली किलिंग देम। इसका कॉज है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। नॉट टू जनरलाइज, लेकिन मेजॉरिटी इंडियन फैमिलीज में लड़कों के हाथों में गाड़ी, रोबोट्स, एरोप्लेन्स, वीडियो गेम्स, ये सब खिलौने थमाए जाते हैं। दिस इज अ स्टेप नंबर 1 टू कंडीशन बॉयज टू बी स्ट्रांग, माचो और कॉम्पिटिटिव भी। साइमल्टेनियसली मेजॉरिटी इंडियन फैमिलीज अपनी डॉटर्स के लिए हाथों में डॉल देंगी, सॉफ्ट टॉयज देंगी, टेडी बेयर्स देंगी, ताकि उन्हें कंडीशन किया जा सके सेंसिटिव होने के लिए, केयरिंग होने के लिए, अंडरस्टैंडिंग होने के लिए। अगर बॉयज उन क्वालिटीज की तरफ इंक्लाइन हो जाएंगे तो गर्ल्स से एसोसिएट किए जाते हैं, तो उन्हें कुछ इस तरह टीज किया जाता है कि क्यों लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है, हाथों में चूड़ियां पहनी है क्या, और भी क्या क्या। रियलाइज नहीं किया जाता कि ये सब कहकर एज ए सोसाइटी इनडायरेक्टली हम मेन को कैसे फील करना चाहिए उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। उसके अलावा किसी भी तरह की फीलिंग्स या थॉट्स अगर उनके मन में आए तो उन्हें इंसल्टिंग मैनर में फेमिनिन या वीक कहा जाता है, कमजोर। है ना आपके पास भी ऐसे एग्जांपल? इसी को फैंसी टर्म्स में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहा जाता है, यानी कि मेन से पावर, डोमिनेशन, वायलेंस जैसे स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड्स और बिहेवियर एक्सपेक्ट किए जाते हैं। इन शॉर्ट, एक मर्द को असली मर्द तब कंसिडर किया जाता है जब एक एंग्री यंग मैन की तरह ऐसे एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करे जो कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, पेट्रियार्कल सोसाइटी, इन सब का क्राउन हो, जो एक दिन इतना भारी हो जाएगा कि उसके नीचे सबसे पहले दब जाने वाले मेन ही होंगे। लेकिन कैसे? एज ए मैन टू बी कॉल्ड ए रियल मैन, हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे जाते हैं जिन्हें पूरा करने की शपथ हम बचपन से ले लेते हैं। सप्रेशन ऑफ इमोशंस। सबसे पहले अपने इमोशंस को जितना हो सके अपने अंदर सप्रेस करके रखो। खुलकर हंसना ठीक है, लेकिन खुलकर रोना इज अ बिग नो। अब किसी भी चीज को ज्यादा हद तक आप सप्रेस करोगे तो एक दिन वो रिबाउंड होगी ही ना, या टूट जाएगी। वैसे ही मैन अप के चक्कर में मैन बॉय से लेकर रियल मैन बनने की इस जर्नी में सप्रेस किए गए सारे इमोशंस मेंटल कंडीशन जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी बनकर रिबाउंड होते हैं। आपके साथ कभी हुआ ऐसा? सोच कर देखिएगा। मेन और अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी बात यह है कि घर के मर्द को एज अ प्रोवाइडर देखा जाता है। उससे उम्मीद की जाती है कि वो बाहर जाएगा, अच्छी जॉब लेगा, अच्छा पैसा कमाएगा और मेक श्योर करेगा कि घर पे सबकी जरूरतें पूरी। 2021 में कोविड-19 के फैलाए दहशत के बीच इंडिया में 1,64,000 लोगों ने, बल्कि ज्यादा ने, अपनी जानें दे दी। जेंडर वाइज देखा जाए तो इनमें से 1,18,000 से ज्यादा सुसाइड विक्टिम्स मेल थे और 45,000 से ज्यादा महिलाएं। इन 1,18,000 मेल में से 37,751 डेली वेज वर्कर्स थे, 18,803 सेल्फ एम्प्लॉयड थे और 11,724 अनएम्प्लॉयड। पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमी कोलैप्स होने की कगार पर थी और डेली वेज वर्कर्स को लॉकडाउन की वजह से घर बैठने में मजबूर होना पड़ा था। उन दिनों की खबरें याद कीजिए। सिमिलर केस सेल्फ एम्प्लॉयड मेल के साथ भी हो रहा था और कई सारी कंपनीज बंद हो गई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो गया था। ऐसे फाइनेंशियल लॉस की वजह से कई मेन मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो गए और उससे बचने के लिए उन्होंने सुसाइड कमिट किया। सैडली द प्रॉब्लम हियर इज, अगर मेन को स्ट्रेस के दौरान कम्युनिकेट और शेयर करने के लिए कंडीशन किया जाता इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम टू मैन अप, तो आज शायद ये नंबर्स काफी हद तक कम होते। बुलिंग। तीसरी बात यह है कि मेन कभी वीक नहीं हो सकते, फिजिकली हो, मेंटली हो। वीक होने की एक भी साइन अगर उनमें दिख जाए तो बुली होने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। गौर करके देखिए अपने आसपास, चाहे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो या फिर वर्क प्लेसेस हो।
अगर एक मैन कुछ ऐसा करता है जो कि टॉक्सिक मस्कुलिनिटी के रूल बुक के हिसाब से वीकनेस है, देन दे आर बाउंड टू बी टॉन्टेड, टीज्ड, हैरेस्ड एंड बुलीड, चाहे फिर उनके स्कूलमेट्स हो, कॉलेजमेट्स हो या फिर कोवर्कर्स हो। वायलेंस और एग्रेसिवनेस में एक मर्द में इनबिल्ट होना ना मैनली माना जाता है, और इसी वजह से अगली बात आकर रुकती है फोर्थ एक्सपेक्टेशन पर, मेन आर वायलेंट। मेन को विमेन के कंपैरिजन में वायलेंट माना जाता है, और अगर हम क्राइम रिकॉर्ड्स के स्टैटिस्टिक्स को सबूत मानकर चलें तो ये बात सच ही तो है। दूसरों पर डोमिनेंस असर्ट करके, उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें इंफीरियर साबित करना इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिक मस्कुलिनिटी। लेकिन हर तरह का बिहेवियर एक नीड से रिलेटेड होता है, ऐसा मैक का कहना है, जो कि एक मेंटल हेल्थ क्लिनिशियन है। उनका मानना है कि ऐसे मेन जो एंगर इश्यूज की वजह से वायलेंट पाथ चूज करते हैं, या वो अपने एक्शंस को किसी रिपीटेटिव सर्कमस्टांसेस की वजह से सीखते हैं, दे लर्न टू बिकम वायलेंट। लेकिन क्यों? हर इंसान किसी ना किसी वजह से वल्नरेबल फील करता है, चाहे मैं हूं चाहे आप। लेकिन टॉक्सिक मस्कुलिनिटी की वजह से मेजॉरिटी ऑफ मेन इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करने से डरते हैं, क्योंकि अगर वैसा किया गया तो उन्हें वीक और फेमिनिन माना जाएगा, उन्हें सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एंड टू हाइड दिस वल्नरेबिलिटी मेनी मेन चूज एक्ट्स ऑफ वायलेंस। ये तो होना ही है, क्योंकि जिस उम्र में लड़कों को स्ट्रांग होने के साथ साथ वल्नरेबल होना भी सिखाया जाना चाहिए, उस उम्र में उनके दिमाग में ये बात बिठाई जाती है कि असली मर्द कभी रोता नहीं है या उसे कभी दर्द नहीं होता है। मेंटल कंडीशन से गुजर रहे मेन को रियलाइज तक नहीं होता है कि वो मेंटली इल है, और अगर रियलाइज हो भी रहा हो तो वो शेयर करने से पीछे हट जाता है, बिकॉज शेयरिंग एंड कमिंग फॉरवर्ड इज वीक एंड वल्नरेबल फॉर वंस इज नॉट व्हाट वाज टॉट टू देम, राइट? 38 साल के सुरेश मेघवाल जोधपुर के नांदड़ी गांव में अपने पत्नी, बेटे, माँ और इन सब के साथ रहते थे। एक सुबह अचानक वहां की पुलिस को कॉल आता है कि घर के कमरे में 33 साल की तीजा देवी यानी सुरेश की पत्नी और उनके 8 साल का बेटा विक्रम खून से लथपथ पड़े हैं। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि सुरेश ने एक फैमिली डिस्प्यूट की वजह से अपने सोए हुए परिवार की ये हालत कर दी। वो खुद भी सीलिंग फैन से लटक कर अपनी जान देने चले थे, बट ही कुडंट। सुरेश वाज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। ऐसा ही कुछ सिमिलर सा केस 2021 में भी पाया गया था। वेस्ट त्रिपुरा के खोईवाल डिस्ट्रिक्ट में एक इंसान ने 6 लोगों की जान ले ली थी, इंक्लूडिंग ए पुलिस ऑफिसर हु वाज ट्राइंग टू स्टॉप हिम। उन 6 लोगों में से 4 उसी फैमिली के मेंबर्स थे, एंड लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट द क्रिमिनल वाज सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल डिसऑर्डर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे कई केसेस हैं जहां कोई इंसिडेंट होने के बाद पुलिस और डॉक्टर्स को पता चलता है कि क्राइम कमिट करने वाला मेंटली इल है। आप भी सोचिए कि अगर मेंटल हेल्थ या नॉर्मल फीलिंग्स के बारे में वोकल होना लड़कों को बचपन से ही सिखाया जाए तो कंडीशन किस हद तक सुधर सकती है। जो बच्चा बड़े होकर अपने सप्रेस्ड फीलिंग्स और वल्नरेबिलिटीज को छुपाने के लिए वायलेंस का रास्ता चुन सकता है, वही मदद लेकर उन्हें ओवरकम करके एक नॉर्मल लाइफ भी तो जी सकता है ना। मेन और मेंटल हेल्थ के बीच का टॉक्सिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रखने वाला ग्लू है टॉक्सिक मस्कुलिनिटी। एक रिसर्च से कंफर्म भी हुआ है कि टॉक्सिक मस्कुलिनिटी और हायर सुसाइड रेट्स ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उन्हें मिले रिजल्ट से पता चला कि जिन मेल्स में ट्रेडिशनली मस्कुलिनिटी के ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि ना रोना, इमोशन को सप्रेस करना, मूड को सप्रेस करना, केयरलेसली रिस्की सिचुएशन या लड़ाई झगड़े में इंडल्ज होना, उनके लिए डेथ बाय सुसाइड की पॉसिबिलिटीज लगभग 2.5 गुना ज्यादा होती है कंपेयर टू द मेल्स जो कि इन सो कॉल्ड माचो ट्रेड्स में बिलीव नहीं करते। और इन सब की वजह से मदद मांगने के लिए मेन इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई इस वजह से उनकी रेपुटेशन पर ना दाग लग जाएगा, उनके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पर मुसीबत आ जाएगी, या उनके आसपास के लोग उनसे दूरियां बनाने लगेंगे, जो कई मायनों में सच भी है। ऐसे में वो भी साथ देने से इनकार कर देते हैं जिनका हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पाया गया है। जी हाँ, मैं यहाँ फिल्मों की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली बॉलीवुड की। दबंग से लेकर कबीर सिंह तक मेजॉरिटी बॉलीवुड मूवीज में मेल कैरेक्टर्स को टॉक्सिक मस्कुलिनिटी से लपेटा गया है। उन्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे किया जाता है, चाहे विलन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हमारा हीरो उसे कुछ भी करवाकर ना हरा ही देगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन रियल लाइफ में इंडियन सोसाइटी के मेन सामने सबसे बड़ा विलन है टॉक्सिक मस्कुलिनिटी। और आज जो भी हम डिस्कस किया उससे ये बात तो क्लियर है कि मेन इस रियल लाइफ विलन के सामने हार रहे हैं। और हथियार तो उनकी खुद की मेंटल हेल्थ है, लेकिन आज भी उम्मीद पूरी तरह से टूटी नहीं है। किसी भी चेंज की शुरुआत ना घर से होती है। पेरेंट्स के पास इस सिचुएशन की काया पलट करने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जस्ट बाय बीइंग सेंसिटिव इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ। भले ही बच्चे का जेंडर कुछ भी हो, स्कूल्स में, कॉलेजेस में मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाना जितना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी ये है कि मेल स्टूडेंट्स को ओपनली अपने फीलिंग्स और अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए मोटिवेट किया जाए। मेन टॉक्सिक मस्कुलिनिटी की वजह से सोशल आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं, उनके कम दोस्त बनते हैं, बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनसे वो अपनी फीलिंग्स शेयर किए जाएं। और इसीलिए किरण हेल्पलाइन है, ऐसा इनिशिएटिव है, एक होप है। इस हेल्पलाइन पर आने वाले कॉल्स में से 70% ज्यादा मेन थे। ये बात जितनी शॉकिंग और टेरिफाइंग है उतनी होपफुल भी है। ये बताता है कि इंसान भी मदद लेना चाहता है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, लेकिन हमारा ये भी फर्ज बनता है कि एक बार अपने पिता से, अपने भाई से, अपने दोस्त से या अपने हाउस हेल्प से जाकर पूछे कि भाई कैसे हो। पता नहीं कितने सालों से कंडीशन किए गए इस मेंटल एटीट्यूड की वजह से वो जेन्युइन आंसर दे पाएंगे या नहीं, बट एटलीस्ट दे विल नो कि दे हैव समवन टू
शेयर देयर फीलिंग्स विद, राइट? कैसा लगा आपको आज का वीडियो, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बिग ब्रेन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो अपने उन दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा जो आपको लगता है कि थोड़े से परेशान है या जिन्हें थोड़ी हेल्प की जरूरत है। क्या पता आपका एक वीडियो शेयर करना उनके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाए।